सो गाइस, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि ऑटोकैड और रेविट में डिफरेंस क्या है, या फिर आप में से बहुत से लोगों को ये लगता है कि ऑटोकैड और रेविट तो एक जैसे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऑटोकैड और रेविट में बहुत डिफरेंस है। दोनों ही सॉफ्टवेयर एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और दोनों के फीचर्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। तो कैसे, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपको दोस्त रजत फासल। सो गाइस, इस वीडियो में यहाँ पे मैं एक फेयर कंपैरिजन करने वाला हूँ, जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि ऑटोकैड के अंदर और रेविट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इनको कौन कौन सीख सकता है, इसके फीचर्स क्या हैं, दोनों का इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, स्कोप वगैरह काफ़ी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले तो जो हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं, ये टोटली एक फेयर कंपैरिजन है। नहीं, हम ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं करने वाले कि ऑटोकैड बेहतर है या रेविट बेहतर है, नहीं, वैसा नहीं। हम यहाँ पे दोनों के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके स्कोप के बारे में, इनकी ओरिजिन कंपनी के बारे में, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में, इनके इंडस्ट्रियल यूज़ के बारे में, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, बेसिकली योगदान दे रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये दोनों ही सॉफ्टवेयर हमारी तरफ से रिकमेंडेशन ही रहेगी। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर आपको ज़रूर से ज़रूर सीखने चाहिए अगर आप इंजीनियर है तो, या फिर स्पेशली मैं कहूँ अगर आप एक सिविल इंजीनियर है तो। सो गाइस, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट से, वो है दी ओरिजिन। अब यहाँ पे ओरिजिन क्या है, बेसिकली हम ये जानेंगे यहाँ पे कि इन दोनों सॉफ्टवेयर को बनाया किसने है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑटोकैड से। अब ऑटोकैड क्या है? बेसिकली ऑटोकैड एक 2D 3D ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम 2D ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और 3D डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था ऑटोडेस्क कंपनी ने। इनिशियली इसको ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया था और इस सॉफ्टवेयर को रिलीज़ किया गया था इन दिसंबर 1982 में। यहाँ पे ऑटोकैड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस कैड। अब यहाँ पे जो कैड है, कैड का मतलब क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेविट के ऊपर। अगर हम रेविट की बात करें तो रेविट एक BIM सॉफ्टवेयर है, यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये BIM क्या है, तो रुको, ज़रा सब्र करो, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो इस सॉफ्टवेयर को ओरिजिनली PTC कंपनी ने बनाया था, यानी कि पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने। जी हाँ, ये इस सॉफ्टवेयर को रिलीज़ किया गया था इन ईयर 1997 में, और इसका इनिशियल नेम रेविट नहीं था बल्कि चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर था। बाद में ईयर 2000 के अंदर इसका नाम चेंज करके रेविट टेक्नोलॉजीज कर दिया गया, और 2002 में ऑटोडेस्क कंपनी जो है, जिसने ऑटोकैड बनाया है, उसी कंपनी ने इसको खरीद लिया, और तब से लेके अब तक ऑटोडेस्क कंपनी इसके वर्जन्स रिलीज करते जा रही है। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने ऑटोकैड और रेविट की जो विकिपीडिया वेबसाइट है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप चाहे, इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, दी ओरिजिन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है द कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑटोकैड से। तो ऑटोकैड जो है वो कैड नाम के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब कैड का मतलब क्या होता है? कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, या फिर हम इसको डिज़ाइनिंग भी कहते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग कहा जाता है, या फिर ज़्यादातर हम इसको ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है चीज़ें ड्राफ्ट करना, यानी कि जो आप 2D प्लेन के ऊपर करते हैं, जैसे कोई 2D प्लेन है उसके ऊपर आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, उसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं नॉर्मल तरीके से। इंजीनियरिंग के अंदर हम बात करें तो ड्राफ्टिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो वही चीज़ अगर हम कंप्यूटर पे करते हैं तो उसे हम कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का नाम देते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू हम किसी भी प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं। आपको पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर एक तरीके की ड्राइंग तो आती नहीं है। इसके अंदर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सिविल की ड्राइंग्स बना सकते हैं, आर्किटेक्चर की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हम बना सकते हैं। तो काफ़ी तरीके की ड्राइंग्स इसमें बन सकती हैं। तो ये है कैड। तो अब बात करते हैं BIM के ऊपर कि BIM क्या है। BIM का मतलब होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आप में से बहुत से लोगों ने पिछले पॉइंट में देखा कि हमने एक BIM का जिक्र किया था, तो अब इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मैं बता दूं कि BIM का मतलब होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको फिजिकल मॉडल को एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन देता है। जो भी आप
उसमें देखते हैं, सपोज़ कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें आप जो भी कंपोनेंट देख रहे हैं, सपोज़ वॉल है, डोर है, विंडो है, सीलिंग है, रूफ है, फ्लोर है, चेयर है, जो भी आप देख रहे हैं वो सभी BIM का पार्ट है। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर हम काफ़ी डिटेल में काम कर पाते हैं, वो भी एक बिल्डिंग के, जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं इसके अंदर उसके डिटेल एक्सपेक्ट के ऊपर हम काम कर पाते हैं। इसीलिए अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर हम ज़्यादातर बेसिकली आर्किटेक्चरल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग करना या फिर हमें उसके डॉक्यूमेंटेशंस करना, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब BIM बहुत से लोगों को लगता है कि एक सॉफ्टवेयर है, तो नहीं, BIM एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं और उन्हीं में से एक आता है रेविट। अगर हम बात करें BIM की, तो BIM के अंदर हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम स्ट्रक्चर पे भी काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें MEP की, फैब्रिकेशन की, डक्ट रूटिंग की, तो ये चीज़ें भी हम इसमें कर सकते हैं। अगर आप बात करें, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने विकीपीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है BIM की, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है वीडियो हम ज़्यादा लंबी बनाएगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम इतना ही रख रहे हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर कुछ और वीडियोस बनाई हुई हैं पहले से, आप उनका जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है फीचर्स। अगर हम बात करें तो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के फीचर्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ऑटोकैड और रेविट एक दूसरे के काफ़ी अपोजिट हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑटोकैड से। तो ऑटोकैड के अंदर सबसे बड़ा फीचर जो आता है और सबसे पहला फीचर यही है कि हम इसके अंदर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग दोनों कर सकते हैं हम इसके अंदर। 2D ड्राफ्टिंग एंड 3D डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, 3D मॉडल्स बना सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसके और भी काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं कि टाइम सेव करता है, एक्यूरेसी है इसके अंदर, या हमें एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो जो .dwg जो फाइल फॉर्मेट आता है हम उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो जो .pdf है हम उसको वापस से DWG में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे पब्लिश करना, मल्टीपल ड्राइंग्स को पब्लिश करना, ट्रांसमिट यानी कि जो आपकी काफ़ी सारी फाइल्स हैं उनको एक फाइल के जिप फाइल में कन्वर्ट करना। इसके अलावा क्विक डायमेंशन, टेक्स्ट, टेबल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसका मोबाइल ऐप भी है। एफिशिएंटली हम ड्राइंग बना सकते हैं, कोई इक्विपमेंट की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ फीचर्स हैं जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो ये थे ऑटोकैड के कुछ फीचर्स। अब आते हैं रेविट की तरफ। तो अगर हम बात करें रेविट की तरफ, तो रेविट इससे काफ़ी अलग है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्केड्यूल्स बना सकते हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग के ऊपर वर्क कर सकते हैं, 3D डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, विजुअल डिज़ाइंस के ऊपर काम कर सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं, मटेरियल लाइटिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, वॉक थ्रूज के ऊपर काम कर सकते हैं, मतलब वॉक थ्रूज क्रिएट कर सकते हैं, वर्क शेयरिंग कर सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, पैरामेट्रिक कंपोनेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं रेविट के। तो अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा अब तक कि ऑटोकैड के अंदर और रेविट में क्या डिफरेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजेज एंड लर्निंग। तो अगर हम बात करें तो इन सॉफ्टवेयर्स को कौन कौन लोग सीख सकते हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑटोकैड से। तो ऑटोकैड को जो है वो सभी फील्ड में कॉमन है, क्योंकि जो ऑटोकैड है वो बेसिकली ड्राफ्टिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। ज़्यादातर हम इसमें जो काम करते हैं वो ड्राफ्टिंग के ऊपर ही करते हैं। तो अगर आप चाहे सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे आप स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क कर रहे हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, चाहे आप इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग करते हो, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है। इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड से हैं या फिर ये उसी को डेडिकेटेड है, नहीं। इसके ऊपर ज़्यादातर काम ड्राफ्टिंग का ही होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ड्राफ्टिंग जो है वो सभी फील्ड्स में कॉमन है, और 2D ड्राफ्टिंग हर किसी को स्टार्टिंग में सिखाई जाती है, ट्रेनिंग शुरू होता है तब। तो उस केस में जो ड्राफ्टिंग का जो काम है वो सिखाया जाता है, तो इसीलिए ऑटोकैड जो वो सभी फील्ड में कॉमन रहता है। लेकिन अगर हम बात करें रेविट की, तो रेविट इससे थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाता है। तो रेविट की अगर हम बात करें, तो रेविट को अगर हम जाने तो रेविट में ना यहाँ पे मैंने 3 सब पार्ट्स के बारे में नहीं बताया आपको। रेविट में 3 सब पार्ट्स आते हैं, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर और रेविट MEP। तो जो रेविट आर्किटेक्चर है उसको कौन कौन सीख सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रेविट आर्किटेक्चर को ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे इसमें ज़्यादातर काम वॉल्स, डोर्स, विंडोज़, रूफ, सीलिंग और स्टेयर्स वगैरह,
मासिंग इनसाइड जैसे इन कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादातर काम होता है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या फिर अगर आप कोई हाउस मॉडल बनाना चाहते हैं तो आप रेविट आर्किटेक्चर को चूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रेविट स्ट्रक्चर की, तो रेविट स्ट्रक्चर के अंदर हम ज़्यादातर स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे बीम्स के ऊपर काम हो गया, कॉलम्स के ऊपर, स्लैब के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर। वेदर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आरसीसी के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक फील्ड हो सकती है। अगर आप चाहें तो अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को स्ट्रक्चर वर्क करना है तो आप रेविट स्ट्रक्चर के ऊपर जा सकते हैं। बाकी बात करें अगर एमईपी की, तो एमईपी बेसिकली बेस्ड है ऑन द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के बारे में हमने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर काम किस तरह से होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम ज़्यादातर काम करते हैं ऑन HVAC मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, जहाँ पे हम डक्ट्स वगैरह का काम करते हैं। अगर आप जैसे मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कई बार ठंडक आपको महसूस होती है तो उसके पीछे HVAC रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ तक बात करें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स किस तरह से करनी है, वायरिंग रूटिंग कैसे देनी है, वो हम MEP में करते हैं। जो वाटर की जो पाइपिंग है वो किस तरह से देनी है, वेस्ट वाटर किस तरह से देना है, ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो वो हम किस में करते हैं, प्लम्बिंग वाले पार्ट में करते हैं। तो ये जितना भी मैंने बात की अब तक, तो वो MEP का वर्क होता है। तो MEP का काम हम रेविट में कर सकते हैं। तो रेविट बेसिकली डेडिकेटेडली होल इज बेस्ड ऑन द बिल्डिंग। जहाँ तक अगर हम बात करें तो वो एक पर्टिकुलर, हम यहाँ पे सिविल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो भी उसके अंदर एक्सपेक्ट आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का अगर हम बात करें तो वो सिर्फ उसका पार्ट है। तो यहाँ पे आप अगर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर सीखना चाहते हैं तो आप HVAC का जो मैंने पार्ट बताया वहाँ पे आप सीख सकते हैं। इसे मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी सीख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है अगर आप HVAC के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैकेनिकल वगैरह का काम काफ़ी होता है, तो वो भी आप सीख सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं ऐसे, तो यू कैन गो फॉर द रेविट MEP। तो ये था यूजेज एंड लर्न। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है स्कोप, यानी कि इसका इंडस्ट्री में स्कोप क्या है। अगर हम बात करें तो ऑटोकैड की, तो ऑटोकैड का जो है स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ऑटोकैड जो वो काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑटोकैड सभी फील्ड्स में कॉमन है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी मिलती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप ड्राफ्टमैन जाना चाहते हैं या फिर अगर आप एज ए नॉर्मली जो ड्राफ्टिंग का काम है वो करना चाहते हैं, तो यू कैन चेक आउट इन द वेबसाइट जैसे लिंक्डइन पे, या फिर अगर आप naukri.com पे जाते हैं, इंडीड पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ढेरों वैकेंसीज निकलती हैं। इसके अगर हम बात करें तो अगर आप आसपास में भी देखें, अगर आप घर के आसपास या अपने शहर में भी देखें, तो वो भी आपको मिलेंगे रेडी कि वो आपको हायर कर लें इसके बेसिस पे। पर वही बात है कि इसके ऊपर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे बात आती है कि अगर आप ज़्यादा अच्छी सैलरी चाहते हैं तो यू हैव टू गो विद द रेविट। यस, तो रेविट की अगर हम बात करें तो रेविट के बेसिस पे और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब्स आपको मिल जाएंगी, क्योंकि रेविट जो है वो बेसिकली बिल्डिंग डिज़ाइनिंग के ऊपर वर्क करता है। अगर हमने फीचर्स में जैसे हमने बात की कि हम इसके अंदर वॉक थ्रूज बना सकते हैं, रेंडरिंग्स कर सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ऑटोकैड में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए देखा जाए तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे MNC कंपनी जैसे KSI इंटरनेशनल हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, अगर हम बात करें टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, एयरकॉन जैसी कंपनीज़ हो गई, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, L&T हो गई, तो ये जितनी भी कंपनीज़ है ये रेडी रहती हैं हायर करने के लिए आपको। अगर आपको इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में अच्छे से पता है, रेविट के बारे में आपको अच्छे से पता है, क्लियर है, तो आप उसके बेसिस पे एक अच्छी सी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां पॉइंट, यानी कि स्कोप ऑफ दी सॉफ्टवेयर। सो गाइस, अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब दोनों ही सॉफ्टवेयर अच्छे हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि सर ऑटोकैड के बजाय रेविट अच्छा है, तो हमें रेविट सीखना चाहिए पहले, क्योंकि रेविट में काफ़ी अच्छे फीचर्स है एज़ कम्पेयर टू ऑटोकैड। तो यहाँ पे जो आपकी जो सोच है ये थोड़ी सी मैं ये गलत कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सॉफ्टवेयर देखिए कि दोनों ही सॉफ्टवेयर अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये बात आप जानती हो कि विदाउट ड्राफ्टिंग हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइट के ऊपर ऑब्वियस ही बात है, आप जब जाते हो तो वहाँ पे साइट ड्राइंग दिखानी पड़ती है, देखनी पड़ती है। मान लीजिए अगर आप सबमिशन ड्राइंग बनवाना
करना चाह रहे हैं तो वो आप कहाँ पे सबमिट करवाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है। तो ये चीज़ हम रेविट में तो नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आप कहाँ पे करोगे, ऑटोकैड में। और ऑटोकैड का एक बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉमन सॉफ्टवेयर है, तो यही रीज़न है कि यहाँ पे आपको दोनों ही सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ऑटोकैड के बाद हमें वहाँ पे 3D मॉडलिंग की कमी महसूस नहीं होगी, नहीं होगी डेफिनेटली। अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को मटेरियल्स के ऊपर अच्छे से काम करना है, रेंडरिंग वगैरह करनी है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग करके दिखाना है, टोपोग्राफी के ऊपर वर्क करना है, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग करनी है, HVAC के ऊपर काम करना है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के ऊपर काम करना है, पैडल स्केड्यूल्स के ऊपर काम करना है, प्लम्बिंग के ऊपर काम करना है, वाटर सप्लाई वेस्ट वाटर के ऊपर काम करना है, तो वो आप किस में करेंगे, डेफिनेटली आपको रेविट चूज़ करना पड़ेगा। तो आप ये दोनों ही सॉफ्टवेयर देखिए, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इन दोनों ही सॉफ्टवेयर्स को सीक्वेंस वाइज सीखें। सीक्वेंस वाइज इन द सेंस कि सबसे पहले तो आप सीखिए ऑटोकैड को, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर हम बात करें जैसे आपका ऑटोकैड ख़त्म होता है, 2D और 3D का सिलेबस ख़त्म होता है, तो आप वहाँ पर जाके आगे रेविट शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही सॉफ्टवेयर्स अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोनों ही सॉफ्टवेयर्स अपनी जगह सही हैं, विनर हैं। मैं ये कहूँगा कि दोनों ही सॉफ्टवेयर्स एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। अगर आप एज अ बिगनर हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए गोल्ड माइन की तरह है। आप इसको अच्छे से देखिए और रिसर्च कीजिए इसके बाद, और आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। मैं ये कहूँगा आपको डेफिनेटली कि अगर आप चाहते हैं, देखिए अगर आप ऑटोकैड करते हैं, मैंने जैसे बताया स्कोप के अंदर कि सिर्फ आपको ड्राफ्ट्समैन की बेसिस पे काफ़ी कम सैलरी मिलती है, ज़्यादा बेहतर सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप चाह रहे हैं अच्छी सैलरी तो आप ऑटोकैड प्लस रेविट के बेसिस पे ही जॉब लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन चलता है। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री के अंदर क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्या तो आपको ऑटोकैड रेविट देखने को मिलेगा या फिर ऑटोकैड स्केचअप मैक्स देखने को मिलेगा। कभी भी आपको 3ds मैक्स और रेविट एक साथ आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगे। इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑटोकैड और रेविट करके जाते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो ये थी हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशन। सो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन की तरफ। सो गाइज अब आते हैं इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन क्या है। तो देखिए कंक्लूजन तो यही है कि दोनों ही सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बना के रखते हैं। दोनों का ही अपना एक ज़रूरी हिस्सा है इंडस्ट्री के अंदर, और ये इस इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इन दोनों को ही सीखें। और अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटोकैड को, तो ऑटोकैड के ऊपर हमने एक कोर्स बनाया हुआ है बाकायदा हमारे PTSCAD एक्सपर्ट ऐप के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप रेविट सीखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बिगिनर लेवल पे आप उसको सीख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप ऑटोकैड सीखें, जहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किस तरह से हम ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद वहाँ पे आप बाद में जाके रेविट सीखें। तो ये थोड़ा एक सीक्वेंस वाइज रहता है। तो मैंने बता दिया कि दोनों ही सॉफ्टवेयर अलग हैं और ज़रूरी हैं। सो यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और मैं वैसे ये चीज़ कहता नहीं हूँ, तो मैं इस वीडियो में पहली बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि एक्चुअली में ऑटोकैड और रेविट के देख के थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च की है आप लोगों के लिए स्पेशली, और इट्स रिक्वेस्ट टू यू फ्रॉम माई साइड। और हाँ, हमने कोर्सेज़ बनाए हुए हैं, ज़रूर चेकआउट करें। PTSCAD एक्सपर्ट का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज रजत फासिल हियर, से गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम PTSCAD एक्सपर्ट। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट।